भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनाना। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, अभी मई में अप्रैल मई में इलेक्शन होने वाला है। केंद्र में पार्लियामेंट का एमपी का इलेक्शन होगा, तो उसमें बीजेपी हार भी सकती है क्या? इस पे ये वीडियो हम बना रहे हैं कि एक्चुअली देखिए, मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने में एक ऐसी पार्टी बीजेपी आई जो कम से कम बहुसंख्यक लोग जो हैं उनके हितों का ख्याल कर रही है। और हिंदुओं को जो कांग्रेसियों ने और दूसरे पार्टियों ने इग्नोर करके रखा हुआ था, जो सारा चीज मतलब आमादा थे कांग्रेस की, किसी तरह मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया जाए, ये किया जाए, मतलब उन्हीं के चक्कर में। तो ये कम से कम एक बीजेपी ऐसी पार्टी आई है जो खुले तौर पे बहुसंख्यक लोगों का भी ख्याल रख रही है, अल्पसंख्यकों का भी रखती है, लेकिन हिंदुओं का भी रखती है। सच बात यह है। लेकिन मोदी जी को ये वीडियो हार भी सकते हैं। मोदी जी ने देखिए, ये आए शुरू में इन्होंने देश को बनाने की कोशिश किया कर रहे हैं और सफल प्रयास कर रहे हैं। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया है, जितने हाईवे, जितने फ्लाईओवर्स, मतलब सपना था एक तरह का। आप चाइनीज बॉर्डर पे देखिए, सारी रोड कितनी बढ़िया बना दिया। आप इधर धारा 370 खत्म कर दिया। भगवान राम लला विराजमान हो गए अयोध्या में। और इन्होंने मुस्लिम औरतें अब कट्टरता में माने या ना माने, लेकिन 3 तलाक का कानून लिया करके मुस्लिम औरतों के लिए भले का काम किया। आर्मी के जवानों को ओवर ऑन रैंक 1 पेंशन दिया, और गरीबों को हर महीने अनाज दे रहे हैं। अब पूरा तो बैठा के खिला तो नहीं सकते, और लेकिन इतना सब कुछ कर रहे हैं। और इसलिए लग रहा है कि ये एक ऐसी सरकार है जो देश की को भलाई ऊपर उठाने के चक्कर में है कि देश किस तरह हमारा आगे प्रोग्रेस कर जाए। उसके लिए मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और उसका तो हम लोग उसके लिए तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको मानते बहुत हैं। लेकिन ये अब जैसे मोदी, एक तो अपोजिशन की पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, और मतलब मोस्टली अपोजिशन की पार्टियां, लालू यादव और जेडीयू, सब इन लोग हिंदुओं को ही जात में बांटने के चक्कर में रहते हैं। तो ये है। और राहुल गांधी का तो आजकल पगला गया, एकदम दिमाग खराब हो गया है। वो जो है ओबीसी का जो है वो जनगणना कराना चाहता है कि उनको अधिकार। राहुल गांधी को अरे कम से कम इतना तो मत बोलो, एक आध बार बोल दिया चलेगा। बार बार चारों हर मीटिंग में बोलते रहते हो कि ओबीसी में कौन कितना संख्या में है उसको अधिकार। तो तुमको, तुम्हारी नजर में बड़ी जाति कुछ मतलब ही नहीं रखता तुम्हारे लिए। किस तरह की बेवकूफ टाइप की नेतागिरी कर रहे हो भैया आप। लेकिन मोदी जी से हम लोग को शिकायत ये है कि देखिए, पब्लिक जात पात में बंट के वोट करती है। बिहार में आप सुनिए, यादव, मतलब आप यादव सरनेम सुन लेंगे तो 90% सीधे लालू यादव को सपोर्ट करने वाले हैं। यूपी में आप यादव नाम सुनेंगे, मुस्लिम नाम सुनेंगे, तो सीधे ही अपोजिशन को सपोर्ट करने वाले हैं। मुस्लिमों को तो सिर्फ ईवीएम ही दिखता है, पढ़े लिखे हैं नहीं ज्यादा, बकवास करते रहते हैं। और ये जो पता नहीं कौन वकील था एक, वो भी डेमो करवा रहे हैं कि देखिए वोट इनको डालिए। अरे भाई, तुम इलेक्शन कमीशन के वोटिंग मशीन से डेमो करा के दिखाओ ना। उल्टा सीधा कोई मशीन ले आके डेमो करवा रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने जो हम लोग को थोड़ा निराश कर, देखिए शुरू में आए तो ओल्ड लोगों को, बुजुर्ग लोग, एक ट्रेन के टिकट में कंसेशन मिलता था। इन्होंने एक अपील किया कि भाई जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग कंसेशन न लें। बहुत लोगों ने छोड़ा होगा, जैसा उन्होंने पीएम ने भी कई मीटिंग्स में बोला। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में रेलवे को सबको नुकसान हो गया। आज की डेट में हम लोग की इकोनॉमी, हमारा जीडीपी वर्ल्ड में सबसे फास्ट ग्रोइंग है इकोनॉमी है,
जीडीपी हमारा 8 के ऊपर अभी लास्ट 23 के लास्ट क्वार्टर में आया है, सेकेंड लास्ट क्वार्टर में। तो जब इस तरह से इतना आगे बढ़ रहा है, तो मोदी जी ने बुजुर्गों के लिए जो एक फैसिलिटी थी बस, कि रेलवे में कंसेशन उनको मिलता था थोड़ा, उसको ही खत्म कर दिया। शुरू में अपील किया लोग छोड़ें, और कोविड के बाद इनका मौका मिला, इस समय बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने जैसे सारा इनको, मोदी जी को सारा नुकसान ये बुजुर्ग लोगों को रेलवे में कंसेशन से ही हो रहा था। मतलब इंडिया की गरीबी सिर्फ बुजुर्गों को रेलवे कंसेशन के कारण ही थी, बस वो हटा दिया तो इंडिया अमीर हो गया। तो ये मोदी जी का ये चीज मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया कि ये उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। इस बजट में हमको पूरी उम्मीद थी कि इन द ईव ऑफ इलेक्शन जो है जरूर इस चीज को कंसीडर करेंगे। कोई बोलने वाला है नहीं मोदी जी के आगे, जिसको मन चाहे निकाल दें, जिसको रख दें। देखिए आप राजस्थान मध्य प्रदेश में नए नए अननोन चेहरों को चीफ मिनिस्टर बना दिया। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि उसमें अदर देन मोदी जी के अलावा जब तक मोदी जी का यस नहीं होगा कुछ पत्ता नहीं हिल सकता बीजेपी में, ये बात सच है। और मोदी जी को पूरे इंडिया में आम आदमी बहुत सपोर्ट भी बहुत मानते भी हैं, क्योंकि करप्शन चाहे मोदी हो या योगी हो, इन लोग करप्शन एक पैसे का नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते, पार्टी फंड को पैसा मिल जाता होगा, मिल जाता, लेकिन कम से कम मोदी जी, योगी जी, ये लोग अपने लिए करप्शन करके पैसा अर्न करना, ये तो सपने में नहीं सोच सकते हम लोग। लेकिन मोदी जी ने ये जो और तो कोई फैसिलिटी दिया नहीं सीनियर सिटीजन्स को, एक जो फैसिलिटी पहले से चली आ रही थी कांग्रेस के जमाने से, उसको भी इन्होंने बंद किया। ये बात बहुत ही खराब लग रही है। मैं तो कहूँगा लोग वाइड स्प्रेड इसको, हमारी इस वीडियो को फैलाएं चारों तरफ, कि कम से कम ये मोदी जी तक बात पहुंचे कि आपने ठीक किया नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, बढ़िया, मैं हिंदू ब्राह्मण बड़ी जात का होते हुए भी मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज से। आप लोग को कहने की जरूरत नहीं, हम लोग कहाँ वोट करते होंगे, लेकिन इस बात से मोदी जी के बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हैं। कैसा उनको नहीं करना चाहिए था। चलिए, मेरा तो रिक्वेस्ट है अभी भी कि मोदी गवर्नमेंट कम से कम कोई नोटिफिकेशन ले आके ये रिजर्वेशन में जो कंसेशन ओल्ड एज के लोगों को मिलता था, उसको कम से कम हाफ नहीं तो कुछ तो दें, कुछ देना चाहिए भाई। ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है कि आप देश को आगे बढ़ाने के चक्कर में क्या सारा चीज, बाकी सब लोग को कोई भी फैसिलिटी नहीं दोगे। पैसा आप 2-2 हजार रुपए किसानों को बांट रहे हो, 6,000 साल में उनको बांट देते हो, हर चीज में उनको छूट देते हो, किसानों को छूट देते हो। आके ना, अब ये ओल्ड एज के लोग आप जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो इनकी सुनवाई नहीं है। दिस इज वेरी बैड। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से कि इसको कंसिडर करिए और इलेक्शन के पहले इम्प्लीमेंट करिए कुछ न कुछ रिजर्वेशन में कंसेशन। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इतना शेयर कर दीजिए कि ये मोदी जी तक मेरा वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू। भारत माता की जय।